हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज हम लोग इस चैनल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं, जो भी हम आज चैनल आपको बताने वाले हैं। और इस चैनल को आज मैं यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे, और इस चैनल पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और आज से आपका नया साल स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ेंगे, उनको हैप्पी न्यू ईयर, उनके फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं साथियों, इन तीनों टॉपिक के बारे में और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेम ऑफ चैनल, यानी जो चैनल आपको, जिस चैनल पे ये वीडियो आएंगे या जिस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, अब किस किस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या किस किस डिपार्टमेंट से आप हैं, तो उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे ये क्लास है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है डी फार्म स्टूडेंट्स के लिए और बी फार्म स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर साथियों आपको सारी चीज़ें, चाहे आपका केमिस्ट्री हो या फार्मा कोग्नोसी हो या फार्मास्यूटिक्स हो या सोशल फार्मेसी हो, जो भी चीज़ें हैं, या फिर एचएपी हो, जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम एक एक करके तीनों टॉपिक को यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं और आपके सामने रखते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और यहाँ पर सबसे खास बात यह होने वाली है साथियों कि आपको इस चैनल पर दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश समझ रहे हैं ना आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में आपको सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको हमेशा डे बाय डे अपडेट होती रहेगी। और जो भी आपका टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम यहाँ पर रिवीजन करवाएंगे, समझाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है कि जो हमारा चैनल का नाम होगा वो क्या होगा और हमने इसको क्यों यहाँ पर लाया है। तो चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ इस चैनल का नाम, और सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार सपोर्ट दीजिएगा। तो साथियों जो चैनल का नाम मैंने बनाया है वह है सी, ठीक है, CCP। क्या है? CCP। यहाँ पे आप देख सकते हैं CCP, ठीक है, और ये है CCP, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? चंद्रशेखर ठीक है, CCPC, ठीक है, चंद्रशेखर। अभी मैं यहाँ पे आगे कुछ जोड़ने वाला हूँ। क्लास चंद्रशेखर क्लास ऑफ फार्मेसी ठीक है, चंद्रशेखर क्लास ऑफ फार्मेसी SS, ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मतलब ये है CCPSS आपका चैनल का नाम है, ठीक है। तो इसको हम पूरा क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट आपको हम लिख देंगे। तो चैनल आपको मिलेगा कैसे यूट्यूब पे, वो जान लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए यूट्यूब, यहाँ पे आपको मिलेगा CCP स्टूडेंट सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, ऐसे आपको चैनल का नाम मिलेगा, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा साथियों? दूसरा पॉइंट होगा व्हाई स्टार्ट एजुकेशन चैनल। हमने इस चैनल को स्टार्ट क्यों किया है? तो हमने स्टार्ट इस चैनल को इसलिए किया है कि जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत होती है कि इन चीज़ों को समझने के लिए। तो उन चीज़ों को मैंने सरल तरीके से यहाँ पे
समझाने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में, दोनों लैंग्वेज में। तब आपको जो भी आपका सेशनल एग्जाम्स होने वाले हैं या जो भी आपके ईयरलियर एग्जाम होने वाले हैं या मंथली एग्जाम जो भी होने वाले हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लाया है। अब तीसरा पॉइंट है व्हाट टू डू गिव हियर्स। यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपको, इस चैनल से आपको क्या क्या मिलेगा, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ से आपको साथियों मिलेगा, पहली बात क्या, पहली बात इस चैनल से मिलेगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर काहे का, प्रीवियस ईयर का, ठीक है, कम से कम आपको 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको डेली मिलेगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन डेली मिलेगी। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट क्या है साथियों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट यह है कि जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो बोथ लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, किस में होंगे, बोथ लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। लेक्चर्स जो भी आपको मिलेंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सबका होगा। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ से दी जाएगी, ठीक है, और इसमें जो भी हम ऐड करना चाहेंगे वो हम आपको ऐड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीजें आज की थी। अब मैं शुरू करता हूँ अपने आज के टॉपिक को, ठीक है, तो आप इसको सपोर्ट देते रहिए, प्यार दुलार देते रहिए। तो चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या है, हम केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद हम उसमें क्या क्या जानेंगे, सारे टॉपिक्स को, पहले तो टॉपिक जान लेते हैं, हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, तो सारी चीजें जान लेते हैं। चैप्टर पहले में हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद हम बारी बारी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हाँ साथियों, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम इसमें पहले जान लेते हैं सिलेबस क्या क्या है, हमें पहले चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से, ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में साथियों हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप, क्या पढ़ना है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या पढ़ना है, पहला चीज हमें स्कोप पढ़ना है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पहला टॉपिक यह है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप पढ़ना है और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, दूसरा टॉपिक है, पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, क्या पढ़ना है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया, ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है,
क्या पढ़ना है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें हमें आगे एक टॉपिक और है हमारा, चैप्टर फर्स्ट में एक टॉपिक और है, वह है इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, या फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। पांचवा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, इम्प्यूरिटीज। ठीक है, इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज। ठीक है, इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक साथियों, तो इतने टॉपिक्स हमको 5 टॉपिक्स पहले चैप्टर में पढ़ने हैं। अब पहले चैप्टर में स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर पढ़ने हैं, फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, और लास्ट में हमारा पढ़ना है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब हमें और कुछ जानना है इसमें साथियों। स्कोप एंड ऑब्जेक्ट तो ठीक है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसको हम समझा देंगे बहुत ही आराम से। अब सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, तो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। अब सोर्स में क्या, कहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। अगर आपको मटेरियल्स बनाने या केमिकल्स हैं तो वो केमिकल्स कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर। एरर उसमें जो भी हम मटेरियल्स या जो भी हम कंपाउंड्स, जो भी हम वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी हम फार्मुलेशन कर रहे हैं उसमें एरर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम एरर को देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार की एरर को जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रास एरर। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा है रैंडम एरर। तीसरा है ग्रॉस एरर। ठीक, ये तीनों एरर के बारे में पढ़ना है और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ना है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको हम एक बहुत ही आमतौर पे अगर समझा दें मोटे तौर पे, तो देखिए ध्यान से। इसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर 1 2 3 4, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है आपको कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल नंबर, यहाँ पर 4 नंबर आपको दिख रहे हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको 4 नंबर दिख रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल्स की, मान लीजिए 0.012 कुछ भी, ठीक है, 132, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो यहाँ पे आप देखिए डेसिमल के बाद 0 है। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही सारी चीजें हम आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या इंडस्ट्री, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्यूरिटी कहाँ कहाँ से आ सकती है, इम्प्यूरिटी 4 तरीके से आ सकती है, मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो इम्प्यूरिटी यहाँ पे इम्प्यूरिटी 4 तरीके से आ सकती है, 4 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी है, ध्यान से देख लीजिए, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। पहला है रॉ मटेरियल। ठीक है, क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ। ठीक है, क्या होता है, कच्चा पदार्थ से इम्प्योरिटी का आना। ठीक है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्ड। क्या है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्ड। ठीक, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्ड। और चौथा है आपका क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इनस्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है साथियों, तो ये 4 तरीके की इम्प्योरिटी को हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो ध्यान से यहाँ पे समझिए साथियों कि हमें चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला चैप्टर है आपका, यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है। स्कोप पढ़ना है, तो स्कोप यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ईजी क्या है कि आप ड्रग की डिस्कवरी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी हो गया। दूसरा है QA, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है? क्वालिटी एश्योरेंस और QC, क्वालिटी कंट्रोल। क्या है? क्वालिटी QA, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी को कंट्रोल करना ड्रग हो गया। फिर उसके बाद आप टीचिंग में आ सकते हैं, एकेडमिक में आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें आपका स्कोप हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये किस बेसिस पे यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। तो साथियों, आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अब हम डेली कल से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, और डेली आपको एक चैप्टर्स के कम से कम 3 जो भी पॉइंट्स है वो समझाते चलेंगे, लिखवाते चलेंगे और रिवीजन करवाते चलेंगे। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपको ये इन्फॉर्मेशन आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।